वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ और उसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। 2.1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जिसको ग्राफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना नहीं आता है वो उस वीडियो में जाके देख सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में अगर तुम्हें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है। देखा जाए तो हर बार ऑब्जेक्टिव में, अभी तो ऑब्जेक्टिव आते हैं 20 नंबर में, तो तुम्हें एक आध तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। तो जिसको नहीं पता है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। तो अभी हम करने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। पहले हम देखेंगे इसके पीछे के कॉन्सेप्ट, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्या है, द्विघात बहुपद, जिसका सामान्य द्विघात बहुपद का ये सामान्य सूत्र है। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 0 है मतलब वो द्विघात बहुपद नहीं है। क्या इतना क्लियर है? अब माना कि ये जो द्विघात बहुपद है हमारा, इसके जो शून्यांक है, इसके शून्यांक है वो मैंने मान लिया वो है हमारा अल्फा और बीटा। इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो कब कोई भी दो बहुपद दे रखा है वो उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके शून्यांक अल्फा बीटा मैंने मान लिया कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो शून्यांक है वो अल्फा बीटा आएगा। तब इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब मुझे शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखना है ना, तो सबसे पहले मुझे शून्यांक के योग देखना है, फिर मुझे शून्यांकों की गुणनफल। मतलब क्वेश्चन तुम्हें एक द्विघात बहुपद दे देगा और क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि इसमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की जांच कीजिए, क्या ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। चलिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, बेसिक फॉर्मूला में देखना है। पहला उसमें देखना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग, शून्यांकों के योग। क्या क्या होता है शून्यांकों का योग? मतलब ये शून्यांक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, मतलब माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। तो मैं कह सकता हूं माइनस का जो बी है वो एक्स का गुणांक है, बी हमारा किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या क्लियर है? अब अगर तुम्हें क्या निकालना है, सेकंड नंबर, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग करो, गुणनफल। तो तुम्हें क्या करना है, इन जो शून्यांक है इसको गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आता है, इसका जो आता है वो सी अपॉन ए। यानी कि जब तुम शून्यांकों का गुणन, ध्यान से सुनना, जब तुम शून्यांकों का योग करोगे तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? तुम्हारे पास माइनस का किसका गुणांक? एक्स का गुणांक आना चाहिए और ए स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। लेकिन जब तुम शून्यांकों का गुणनफल निकालोगे तो तुम्हारे पास किसका? नियतांक, जिसको हम अचार पद भी कहते हैं। नियतांक और क्या बोला जाता है? अचार पद। और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आना चाहिए। अगर
ये दोनों, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हाँ, हमारे पास जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसके शून्यांक जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सिर्फ इन कंडीशन से हमें 101% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलता ही है और काफी इजी है। चलिए ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट की तरह काम करता है। तुम्हें इसको सिर्फ इतने को देखने पर पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। एक द्विघात बहुपद दिया होगा, तुम्हें उसका शून्यांक निकालना है, फिर उस शून्यांकों का योग देखना और उसका एक बार गुणन, और तुम्हें ये और ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। कह रहा है हमारे पास निम्न द्विघात, देखो हमारे पास निम्न द्विघात बहुपद दे रखा है। अब मुझे सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। और इन शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के मुझे संबंध की सत्यता की जांच करना है। ध्यान से देखना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की मुझे जांच करना है। यानी कि मुझे गुणांक, जो शून्यांक है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल का मुझे क्या करना है? जांच करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना, क्वेश्चन ये दे रखा है। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर मैं इस पूरे फलन को देखूं, यानी कि फंक्शन को देखूं, तो ये किस में दिया है? इसका मतलब इसमें जो चर राशि होगा वो किस में है? तो चर राशि इसमें क्या है? x में है। इसका मतलब ये जो द्विघात है, द्विघात किस में दे रखा है? x में दे रखा है। तो द्विघात को पॉलिनोमियल कहते हैं, तो पॉलिनोमियल का p और जो द्विघात दे रखा है वो x में दे रखा है। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो द्विघात है वो x में है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका शून्यांक निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब आपने 7th 8th में किया है गुणनखंड, आपको आता है। अभी सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई है तो नहीं। यहां एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई है एक, बस वो मैटर नहीं करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी होगा ना, वो लास्ट वाले के साथ, जिसके पास एक्स नहीं होता है, उससे गुणा हो जाता है। तो यहां कोई है नहीं, तो हमें सिर्फ किसको देखना है? जो अचर राशि है उसको देखना है। ये भी एक्स, पता ये 8 है, ये भी एक्स के फंक्शन में दिया है। इसमें एक्स की पावर कितना है? 0। हम जानते हैं जो एक्स की पावर 0 है वो 1 है, इसीलिए ये कितना है? सिर्फ 8। अब मुझे क्या करना है? ध्यान से देखना, मुझे ऐसे दो संख्या ढूंढना है। ध्यान से सुनना, लास्ट वाला जिसके साथ x नहीं होगा उसको लेना है और जिसके साथ x है उसको लेना है। तो x के साथ कौन है? 2। अब मुझे ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ऐसे दो संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पर 8। तो 8 किस किस के पहाड़े में आता है? एक तो 2 चौक के 8 आता है, और एक 8 एकम 8 आता है, एक 4 दूनी 8 आता है। अब देखो, जिस पहाड़े में भी आएगा और जिन दोनों संख्या को गुणा करने पर 8 आ रहा है, उन्हीं दोनों को या तो जोड़कर या तो घटाकर जो भी x के गुणांक में है वो आना चाहिए। तो देखो देखो, दो संख्या ढूंढो, दो संख्या, ऐसे दो संख्या ढूंढो। एक तो 2 चौको क्या होता है? 2 चौको 8। इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा कि 4 दूनी 8 तो बेटर रहेगा। इसको क्या लिखो? 4 दूनी 8। अब अगर मैं 4 में से इन्हीं दोनों को जोड़कर या घटाकर जो x के साथ है, x के गुणांक में है, वो आना चाहिए। तो x के गुणांक में कौन है? 2। तो अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आ रहा है? 8। देखो क्या आ रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। ओ सॉरी, 8 क्यों आएगा? 4 में से 2 गया तो 2। तो देखो, किन्हीं दो संख्या को गुणा करने पर 8 आया और उन्हीं दोनों संख्या को घटाने पर 2 आया।
तो जहां x के गुणांक में 2 है बस वहां पे 4 माइनस 2 करना है, बाकी इस फंक्शन में किसी को चेंज नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, गुणांक में कौन है x, माइनस का 8। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये माइनस भी देखो, ये जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के बाहर गुणे में माइनस भी है और गुणे में एक्स भी है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस भी इसके साथ गुणा होगा, साथ ही साथ ये एक्स भी इसके साथ गुणा होगा। सेम है, ये माइनस भी इसके साथ गुणा होगा और ये एक्स भी इसके साथ गुणा होगा। अब तुम्हें एक फंडा नहीं पता है तो बता देता हूं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा बेसिक कमजोर है तो उनके लिए बता देता हूं। जब भी मैं प्लस का प्लस के साथ गुणा करता हूं तो प्लस आता है, जब मैं प्लस का माइनस के साथ गुणा करता हूं तो माइनस आता है, जब माइनस का प्लस के साथ गुणा किया जाता है तब भी माइनस आता है, लेकिन जब माइनस का माइनस के साथ गुणा किया जाता है तो प्लस आता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का, और बाहर ब्रैकेट के अंदर ये जो 4 है ना, 4 के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि वो प्लस का है। जब भी किसी संख्या के आगे हमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं दिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो किसका है, प्लस का है। तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 साथ में एक्स, फिर माइनस 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 क्या होगा, प्लस, और माइनस माइनस प्लस 2 और साथ में कौन आएगा, एक्स, माइनस के 8। अब हम क्या करते हैं, ऑलवेज इन दोनों से कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं। लो, इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन मतलब जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि भाग कर सकते हैं। तो ऐसा कौन है, जो x है, x से मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूं, इसको भी डिवाइड कर सकता हूं ना, और कोई संख्या है नहीं, तो x को क्या ले लो, कॉमन। तो यहां से x बाहर भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर को x से भाग करोगे तो एक x से एक x कैंसिल, तो सिर्फ x। 4x को x से भाग करोगे तो x से x कैंसिल, सिर्फ क्या बच रहा है, माइनस का 4। अब यहां पे एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। हमें इसको, ये जो है ना, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को मुझे इसके जैसे बनाना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ x को देखना है। सबसे पहले देखो x प्लस का है कि माइनस का, यहां प्लस का है, यहां भी प्लस का है, तो हमें प्लस का ही रखना है। अब क्या x के साथ यहां कोई है ना, यहां कोई नहीं है, लेकिन यहां x के साथ कौन है, 2 है, तो बस उस 2 को बाहर कर लोगे और ब्रैकेट में जो मतलब जो भी x के साथ होगा, यहां जो x के साथ होगा यहां भी तुम्हें x के साथ वही रखना है। तो यहाँ x के साथ ये ऑलरेडी ओनली x है, तो यहां पर भी सिर्फ मुझे क्या रखना है, x। तो ये जो 2 है बस उसको बाहर करके जो यहां पे है वही लिख दो। अब देखो ये और ये कॉमन टर्म है ना, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 4 कॉमन है, तो यहां से जब ये बाहर गया, कॉमन गया, तो यहां से क्या बचा, x। जब ये बाहर गया तो ये प्लस का 2 आया। ये आ गया हमारे पास, ये जो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिया था उसका गुणनखंड। अब मुझे इस द्विघात का अगर शून्यांक निकालना है तो ये जो हमारे पास px दे रखा है, शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या कर देते हैं, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0। अगर ये 0 आ रहा है तो ये x माइनस 4 और x प्लस का 2, बराबर में मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम आराम से एक एक चीज समझाते हुए कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी तरीके से हम शॉर्टली कर लेंगे। तो इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, मतलब x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखो और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख लो। देखो मुझे शून्यांक निकालना है, मतलब मुझे x का मान निकालना है, दोनों से, ये दोनों गुणनखंड से x का मान निकालना है। जब भी कोई द्विघात बहुपद दिया होगा, तुम्हें शून्यांक निकालना है तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करो, उसको 0 के बराबर रख दो, तो तुम्हें किसका, वहां से किसका मान निकल जाएगा, x का मान। तो यहां से x का मान निकालोगे तो बराबर की एक तरफ x होगा, बाकी सब दूसरे तरफ। तो x को अगर बराबर की इस तरफ रखूंगा तो 4 उधर जाएगा, जैसे माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। क्लियर? यहां से x निकालूंगा तो 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 है, जब उधर जाएगा तो माइनस का 2।
तो जो शून्यांक आए हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास x बराबर 4 कॉमा माइनस का 2, ये हमारे पास शून्यांक आया। अब मुझे सत्यता की जांच करना है, मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। देखो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है मुझे, देखो सत्यता की जांच करो। करो, क्या करना है, हमें यहां डालना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें पहले करना है शून्यांकों का योग। क्या करते हैं शून्यांकों का योग, मतलब इन दोनों का योग करना है, जोड़ना है। तो 4 प्लस और ये माइनस का 2 है तो उसको किस में रखो, ब्रैकेट में। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, जैसे ब्रैकेट खोलूंगा प्लस माइनस माइनस 2, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। अब ये अगर 2 आ रहा है तो शून्यांकों का योग में 2, नीचे कौन है, कोई नहीं है, तो इसको मैं क्या 1 मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं मुझे, क्योंकि जब भी मैं शून्यांकों का योग करूंगा मुझे किसका गुणांक आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। क्या देखो आ रहा है, x का गुणांक ऊपर, x का गुणांक x का गुणांक देखो, x का गुणांक कौन है, 2 तो है लेकिन सामने क्या है, माइनस, लेकिन यहां कौन है, प्लस का। दूसरा देखो, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कौन है, नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कितना है, 1, तो 1 है, बट सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ x का गुणांक माइनस है, लेकिन यहाँ x का गुणांक किसका आया, प्लस का। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस से गुणा और इसको माइनस से गुणा कर देते, देखो माइनस से क्या कर देते, माइनस माइनस से इसको गुणा, तो है तो प्लस का ही लेकिन आया किसका, माइनस का। तब मैं कह सकता हूं, देखो शून्यांकों के योग में बाहर माइनस रहता है, क्या बाहर माइनस है, ये माइनस का 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक, x का गुणांक लिखो, x का गुणांक, ठीक। नीचे 1, 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो जांच हो गया इसका। अब मुझे सेकंड नंबर क्या देखना है, मुझे देखना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालो। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, इन दोनों को गुणा कर देना है, तो 4 गुणे माइनस का 2 कितना आ रहा है, माइनस के 8, कितना आ रहा है, माइनस का 8। नीचे नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1। अब क्या है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारे पास आया माइनस का 8/1। माइनस का 8 क्या होता है, अचार पद यानी कि नियतांक जिसके साथ x ना हो। तो देखो क्या माइनस का 8 है, बिल्कुल है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 8 है। नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये भी जांच हो रहा है, ये भी इसकी सत्यता की जांच होता है। ये सत्य है कि यहां पर जो आया वो क्या है हमारा, वो है हमारा अचार पद या नियतांक, जो भी कहो नियतांक, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर सत्यता की जांच हो जाता है, मतलब हमने x का गुणांक भी ला दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ला दिया, नियतांक भी ला दिया, और फिर नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक ला दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन था, मैंने आराम से डिटेल में बताया। अब हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा भी ना और आपको समझ में भी आए। ठीक है, इसे नोट डाउन करें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस फंक्शन मेरे पास किस में दे रखा है, 4h² माइनस 4h प्लस का 1। तो देखो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है, जो फलन है वो किस में दिया है वो देख लेते हैं। तो जो बहुपद दे रखा है वो एश के फंक्शन में दे रखा है, मतलब जो चर राशि है वो क्या है, एश है। तो जो
बहुपद है वो किस में है, एच में है, तो ये मान लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4h² माइनस 4h प्लस का 1। देखो अब मुझे इसका गुणनखंड करना है, फिर इसका शून्यांक निकालना है और फिर मुझे उसकी जांच करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो भी x² वाले के साथ होगा, x² के गुणांक या h² के गुणांक, मतलब जो द्विघात जिस पर दो घात है उसके गुणांक में जो भी होगा वो लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। लेकिन जब गुणा होते हैं तो यहां पर मैं उसको दिखाता नहीं हूं, बस अपने माइंड में गुणा करके इसमें ये पता कर लेना है कि यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 के साथ कौन गुणा हो रहा है, 4, तो कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4, यानी कि यहाँ कितना है 4, लेकिन हमें लिखना नहीं है। अब यहाँ पे 4 है ना, अब तुम्हें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 4 आए और वही संख्या जो भी एच के गुणांक में हो उसको जोड़कर या घटाने पर आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पर 4 आए और उसको जोड़ने या घटाने पर भी कितना आए, 4 आए। तो मैं जानता हूं अगर मैं 2 से 2 का गुणा करता हूं तो आता है 4, और 2 में ही 2 जोड़ता हूं तब भी कितना आता है 4। तो जहां 4 है एच के गुणांक में वहां मुझे कितना रख देना है, 2 + 2। तो रखो, तो कितना आ जाएगा पी एच बराबर, और बाकी कुछ किसी को कुछ चेंज नहीं करना है, 4h², यहाँ पे 2 + 2 गुणनक में h + 1। अब ये माइनस भी गुणा होगा साथ ही साथ h भी गुणा होगा, तो पी एच इक्वल टू 4h² माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस और साथ में तो 2h प्लस माइनस माइनस और साथ में h गुणा तो 2h प्लस का 1। ऑलवेज इन दोनों से क्या करते हैं, कॉमन। तो क्या कॉमन है, किससे कट रहा है, एक तो 2 से भी दोनों कटता है और h से भी कटता है ना, तो 2h क्या हो गया कॉमन। जब 2h कॉमन हो गया तो यहां से 2h से भाग करोगे तो 2 से जब 4 को भाग करोगे 2, जब h को भाग करोगे h² को h से भाग करोगे तो कितना आएगा h, जब इस 2h से इस पूरे को भाग करोगे तो कितना आएगा माइनस। अभी मैंने कहा था यहां पर जो भी है वो इसके जैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर जो भी होगा h या x जो भी होगा उसको कंपेयर कर लो। यहाँ h के सबसे पहले देख लो h के साथ कौन है 2, तो यहाँ भी h के साथ 2 है, लेकिन यहाँ h प्लस का है, लेकिन यहाँ h किसका है माइनस का है, तो यहाँ प्लस है तो इसको भी प्लस बनाना है, तो बस यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो। जैसे माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2h प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस, देखो सेम बन गया। अब अगर मैं कॉमन लू तो ये 2h और ये 2h माइनस 1 कॉमन है, तो 2h माइनस 1 को कॉमन ले लो, जब ये यहां से बाहर जाएगा तो यहाँ पर 2h, ये जब यहां से बाहर जाएगा माइनस का 1। अगर मुझे शून्यांक निकालना है तो ph को 0 के बराबर रख दो। अब देखो 0 इधर आएगा, बराबर में तुम किसी भी साइड लिख सकते हो, तो पहले इसको लिख लेंगे और बराबर में ये 0, इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, तो 2h माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 2h माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे h चाहिए, तो सबसे पहले देखो मुझे यहाँ h के गुणांक में भी कुछ है ना, तो अगर मुझे h निकालना है तो बराबर की एक तरफ सिर्फ h होगा, ना उसके साथ कोई गुणे में, ना ही प्लस माइनस में, और ना ही उसके कोई डिवाइड में। तो जब भी यहां से मुझे ऐसे संख्या निकालना है जिसके गुणांक में कुछ है तो उसको कुछ मत करो, सबसे पहले जो इसके साथ घट या जुड़ रहा है उसको बराबर में भेजो। तो ये माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का 1, और यहां से h निकालूंगा। अब जब मैं h निकालूंगा तो इसके साथ गुणे में 2 है ना, तो इसको बराबर में भेजना है, जब गुणे से बराबर में जाता है तो किस में जाता है बट्टे में, तो h बराबर 1/2, दोनों टर्म सेम, तो यहां से h बराबर भी किया जाएगा 1/2। तो मैं कह सकता हूं जो शून्यांक आया हमारा वो क्या है, वो है हमारा h बराबर 1/2, 1/2, ये हमारा शून्यांक है। अब मुझे सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, शून्यांकों का योग। तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा और आधा 1,
इसके नीचे कोई नहीं है तो क्या मान लो 1। अब जब शून्यांकों का योग करते तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए x का गुणांक। तो x, यहाँ x तो नहीं, यहाँ कौन है h, तो h का गुणांक कौन है, देखो h का गुणांक यहाँ कौन है, -4 है, लेकिन हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 1। तो ये तो सत्यापित नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एक काम करो, इसको एक तो माइनस से गुणा और माइनस से गुणा करो, और साथ में प्लस से गुणा, सॉरी 4 से गुणा व 4 से भाग कर दो। तो जैसे मैं इसको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, बाहर माइनस, और ये 4 एक कम 4 माइनस का, और नीचे 4 एक कम 4। अब हमारे पास आ गया, देखो ऊपर है माइनस का 4 और नीचे 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर किसका, ये माइनस का 4 देखो किसका गुणांक है, माइनस का 4 किसका गुणांक है, एश का गुणांक। तो मैं पूरे के बाहर क्या होता है माइनस, तो पूरे के बाहर माइनस है, और ये किसका गुणांक है, एश का गुणांक। नीचे क्या है 4 है, 4 देखो किसका गुणांक है, 4 किसका गुणांक है, एश स्क्वायर का गुणांक। तो एश स्क्वायर का गुणांक, एश स्क्वायर का गुणांक, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इन दोनों को गुणा करो, 1/2 गुणे 1/2 कितना हो रहा है, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या आना चाहिए, शून्यांकों का गुणनफल में एक देखो किसका गुणांक है, एक है हमारा अचार पद मतलब नियतांक, तो ऊपर तो नियतांक आ रहा है, और नीचे 4, 4 किसका गुणांक है, एश स्क्वायर का आना चाहिए, तो वही एश स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, दोनों सत्यता की जो मतलब, हाँ ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसके जो शून्यांक है वो वास्तव में सही है। अगर सही नहीं होता तो ना तो ये सेटिस्फाई करता ना ही ये सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन करें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया रखा है हमारे पास, 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है, अब ये फंक्शन x में दे रखा है, मतलब द्विघात जो दे रखा है वो बहुपद जो दे रखा है वो द्विघात किस में दे रखा है, x में। तो 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको हम घात के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, यानी कि यहां पर जो होगा वो अचार पद जिसके साथ x ना हो। तो जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये 6x² पहले है, पहले उसके बाद कौन आ जाएगा, माइनस के 7x और ये माइनस के 3। अभी मैंने कहा था कि जो भी x² के साथ होता है वो लास्ट वाले के साथ यानी कि अचार पद के साथ गुणा हो जाता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। अगर तुम्हें गुणा नहीं कर पा रहे हो माइंड में तो उसको साइड में ऐसे लिख लिया करो, 3 छंग कितना हो जाएगा 18। अब तुम्हें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 18 है और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आए 7 आए। तो ऐसे दो संख्या क्या है जिसको गुणा करने पर 18 हो, तो 18 किस किस के पहाड़े में आते हैं, हम जानते हैं 9 दूनी 18, और 9 में से जब 2 जाता है तो कितना आता है 7। तो जहां 7 है वहां पे क्या रख सकता हूं मैं 9, जहां पर 7 है वहां पे 9 - 2 रख सकता हूं। तो 6x² माइनस 9 - 2 गुणे में x -3, px बराबर 6x² माइनस अंदर गुणा होगा साथ में x भी, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से देखो ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो एक तो क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 3, x से ये भी कटता है x से ये भी, तो और एक क्या कॉमन हो रहा है x। तो 3 से इसको भाग करो तो 3 दूनी 6, x से इसको भाग करो तो 1x, -3 से इसको भाग करो तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, x से भाग करोगे तो x, तो क्या आया 3x
2। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ है इन दोनों से सेम बनाना होता है, तो ऑलरेडी बना है। x के साथ 2 है, 2 है, x प्लस का है, तो बस क्या करो, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस का 3। तो px इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है हमारा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो क्या रहेगा 3x प्लस का 1, ये रहेगा। अब ये गुणनखंड हो गया। अब अगर मुझे इसके शून्यांक निकालना है तो px को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां से 2x माइनस 3 और 3x प्लस का 1 जो होगा वो 0 के बराबर। एक बार मुझे 2x माइनस 3 इसको 0 के बराबर रखोगे, एक बार 3x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर रखोगे। यहां से x निकालोगे तो 3 उधर जाएगा, 2x, क्योंकि पहले किसको भेजते हैं, जिसके साथ x ना हो, तो x के गुणांक में जो भी है उसको वैसे ही रखते हैं, माइनस का उधर जाएगा प्लस का। यहां से x निकालूंगा, गुणे से बराबर में जाएगा, किस में जाएगा, बट्टे में, तो x का मान 3/2। अगर यहां से x का मान मैं निकालूंगा तो सबसे पहले प्लस वाला उधर जाएगा, तो 3x माइनस का 1 उधर जाएगा। यहां से x निकालूंगा तो गुणे वाला किस में जाएगा, बट्टे में। तो जो हमारे पास शून्यांक आया, वो आया x बराबर हमारे पास माइनस का 1/3 और क्या आया 3/2, ये हमारे पास शून्यांक है। अब मुझे इसकी सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले शून्यांकों का योग, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, प्लस का क्या आ जाएगा 3/2। अगर मैं इन दोनों को लूं तो माइनस का 1/3 प्लस 3/2। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, पूरा का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा 6 आएगा, तो इसको 6 करने के लिए किससे गुणा किया, 2 से, तो 2 एकम 2। इसको 6 करने के लिए किससे गुणा किया, 3 से, तो 3 तिया 9। तो कितना आ रहा है, 9 में से 2 गया, माइनस का 7 बट्टे में 6। अब आना क्या चाहिए हमारे पास देखो माइनस बाहर है, तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। यहां पर किसका गुणांक आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए जो 7 है, 7 देखो किसका गुणांक है, जो 7 है वो x का गुणांक है, तो माइनस बाहर है, x का गुणांक बट्टे में जो 6 है, देखो 6 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये स्थापित हुआ, मतलब ये सत्य है, इसकी जांच हो गया, हाँ, क्योंकि x का गुणांक भी आ गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आ गया माइनस के साथ। अब मुझे शून्यांकों का गुणनफल क्या जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दो, तो माइनस का 1/3 गुणे 3/2 गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बट्टे में कितना आ जाएगा 6। तो ऊपर -3 किसका गुणांक है, -3 अचार पद है, अचार पद, और जो 6 है, 6 अभी हमने किया, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हाँ, ये भी हमारा आ गया जो आना चाहिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है 4u² प्लस 8u। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी जो बहुपद दे रखा है किसमें दे रखा है, u में, तो 4u² प्लस 8u। देखो इसमें अचार पद नहीं है ना, तो तुम जो u² के साथ है उसको गुणा नहीं कर सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं ये भी ये दोनों 4 से डिवाइड होता है, साथ में u भी u से डिवाइड होता है, तो यहां से क्या कर लोगे, एक तो 4 से दोनों कट रहा है, एक u से, तो कॉमन ले लो, तो इसको जब 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, फिर u से जब स्क्वायर का काटोगे तो एक u, प्लस 4 से इसको भाग करो, 4 दूनी 8 और u क्या हो गया कॉमन। अब देखो क्या इस गुणनखंड बन गया, मैं 4u और u प्लस 2 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तब अगर मुझे यहां से शून्यांक निकालना है तो 0 कर दो, तो 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो
4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, u बराबर, जब ये 4 बराबर में भेजोगे 0/4 तो 0, और यहां से जब u निकालोगे तो जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो जो u आया वो हमारे पास शून्यांक आया, वो हमारे पास -2,0। अब मुझे क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच, जब मुझे सत्यता की जांच करना है तो पहले शून्यांकों का योग, तो क्या आ जाएगा शून्यांकों का योग, इन दोनों को जोड़ना है तो -2 + 0 बराबर क्या आ जाएगा, -2। नीचे कोई नहीं है तो ये एक मान लो। क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो, यहां आना क्या चाहिए, ये -2 आया ना, तो क्या ये बन रहा है, -2 है, नहीं है। हमें चाहिए u का गुणांक, किसका गुणांक, u का गुणांक। तो u का गुणांक कितना है, 8। तो क्या करो इससे, अगर मैं 4 से गुणा व 4 से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। क्या आ गया, ऊपर किसका गुणांक होना चाहिए, ऊपर u का गुणांक। u का गुणांक कितना है, 8, तो 8, क्योंकि माइनस तो बाहर ही रहेगा, तो ऊपर u का गुणांक बट्टे में 4, 4 किसका गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, जोड़ गुणांक करना है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, देखो -2 × 0 बराबर क्या गया, 0। अब देखो यहाँ पे ऊपर अचार पद होता है वो तो 0 है, यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं इसको 0 जोड़ दूंगा कुछ नहीं है तो 0 ही तो होगा, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 4, तो इसको 4 से गुणा हुआ, 4 से क्या कर दो भाग, तो 0/4। तो ऊपर अचार पद मतलब नियतांक, नियतांक है, बट्टे में नीचे 4 है, 4 किसका गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक है, तो u स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आगे हम पांचवा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले इसे नोट डाउन करें। ठीक है, तो हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या दे रखा है हमारे पास, t² - 15। ठीक है, ये t में दे रखा है ना, तो p t बराबर t² - 15। अब देखो इसको ध्यान से देखो, क्या इसका तुम गुणनखंड ऐसे बना सकते हो जैसे अभी तक हम करे हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बना लूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है, गुणनखंड बन जाएगा a + b और a - b हो जाएगा ना। तो देखो उसके लिए इस पहले वाले पर तो स्क्वायर है, अब माइनस दूसरे पर स्क्वायर चाहिए ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पर जब हमें किसी पर स्क्वायर करना होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर बनेगा तो इन्हें, अगर इसका तुम देखो, इसका तुम अभाज्य गुणनखंड से करोगे तो इसका घात बनेगा, नहीं बनेगा, इसका वर्ग निकालोगे तो वर्ग आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करो, इस पर अंडरूट लो, अंडरूट लेके इस पूरे पर स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई संख्या a है उससे तुम्हें स्क्वायर करना है तो उस पूरे पर अंडरूट लेके उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो वो क्या आता है, a ही आता है, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये a b का स्क्वायर हो गया, देखो ये a², a - b², तो a + b होता है, a - b होता है, तो ये t² - √5 का स्क्वायर, तो इन दोनों को एक बार प्लस में रखना है और इन दोनों को एक बार माइनस में, तो t + √15 और t - √15। तो यहां से अगर शून्यांक निकालना है तो 0 रख दो, तो t + √15 बराबर 0, या लिखी लो, और t -√15 बराबर 0। यहां से शून्यांक निकालोगे तो देखो इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से √15 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से यहां माइनस का आएगा, यहां पर प्लस का, तो ये आ जाएगा शून्यांक। अब तुम इसका सत्यता की जांच कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब मैं ये भी थोड़ा बता देता हूं, बाकी सत्यता की जांच तुम कर लेना। ये फंक्शन x में दे रखा है, ये छठा, तो अगर x में दे रखा है
तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यही तो मैंने क्या कहा था, जो भी x² के साथ होगा वो लास्ट वाले के साथ गुणा, तो 4 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर तुम्हें कितना करना है 12, और यहाँ x के गुणांक में कौन है, कोई है, तो अगर मैं 1 ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1। तो देखो यही तो बन रहा है, 4 गुणे 3 12, और 4 में से 3 गया तो कितना आ रहा है 1। तो जहां 1 है वहां पर क्या रख दो, 3x² माइनस 1 की जगह पर 4 माइनस 3, साथ में x माइनस 4। तो px माइनस भी गुणा और साथ में x भी गुणा, 3x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और ये माइनस का 4। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों से कॉमन लोगे तो शुरू से ही कॉमन लो, तो एक ये 4 और 3, ये 3 खुद से विभाजित होता है और 4 2 से तो कोई भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ x है जो कॉमन हो रहा है। तो यहां से कौन होगा 3x और यहां से x कॉमन, तो ये 4। अब जो ये है मतलब जो ये है सेम इसको बनाना है, तो ऑलरेडी बना है 3x प्लस का 3x प्लस का, तो प्लस का 1 बाहर कर लो, तो 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 4। तो px बराबर यहां से क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, और यहां से जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ x प्लस 1। तो शून्यांक निकालने के लिए px को 0 रख लो, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रख लोगे और x प्लस 1 को 0 के बराबर। यहां से अगर तुम्हें x निकालना है तो गुणे वाले को कुछ मत करो, 4 को उधर भेजो, तो 3x माइनस का जब उधर आ गया तो प्लस का, यहां से x निकालोगे तो x बट्टे 3 आ जाएगा पहला शून्यांक, यहां से x निकालोगे तो 1 उधर जाएगा माइनस का 1। तो जो शून्यांक आया वो हमारा क्या आ गया, वो आ गया x बराबर -1 और 4,3। अब तुम इसका शून्यांक भी निकाल लेना, और इसका ये होमवर्क रहा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए एक प्रकार से होमवर्क रहा। अब तुम इसका क्या निकाल लोगे, ईमानदारी से इसका योग भी निकाल लोगे शून्यांकों का और इसका गुणनफल भी सेम इसमें इनका। अगर ये नहीं होता तो ना ये मैं तुम्हें करवा देता हूं, अगर दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स पे बताना कि इसमें अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो। थोड़ी जब तक टफ चीजें से डील नहीं करोगे तब तुम मैथ को अच्छे से नहीं सीख सकते। जितने तुम नंबर्स के साथ खेलोगे तुम्हारी मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो तुम जितना कैलकुलेशन करोगे, तुम किसी चीज को नंबर्स को लेके जितना कैलकुलेशन करोगे, उसको गुणा भाग करोगे, तुम्हारी मैथ जो है कैलकुलेशन माइंड में उतना तेज होगा। देखो मैथ पढ़ने से लोग कहते हैं ना कि यार हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं, हमने एक्स स्क्वायर पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, ये यूज क्यों नहीं होता है। देखो ये हर जगह यूज है, मैं बात कर रहा हूं ना इसमें भी यूज है कि तुम सुन पा रहे हो, तुम ये सामने तुम्हारे डिस्प्ले पे तुम देख रहे हो ना, तो इसमें भी तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा हर एक चीज का यूज है, लेकिन हमें डिटेलिंग में बताया नहीं जाता है। कोई टीचर जब पढ़ाते तो बताते नहीं है इसका यूज क्या है, जानते नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, जब हम किसी चीज को, कठिन चीज को हम उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के वक्त जो हमारा माइंड जिस स्टेट में होता है, उस टाइम माइंड जो होता है वो ग्रोथ के पोजीशन में होता है, कि जितने तुम नंबर से जितना माइंड को चलाओगे तुम्हारा माइंड उतना ही ग्रोथ होगा। अगर तुम किसी चीज को लेकर माइंड अपना यूज ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कोई ग्रोथ नहीं होगा। तुम जितनी जटिल से जटिल चीजें को तुम सॉल्व करोगे तुम्हारी माइंड में उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। तो पढ़ाई से डरो मत, पढ़ाई को एक तुम एंटरटेनमेंट मान लो, तुम्हें लगे कि जब मैं इसको पढ़ूं तो मुझे मजा आए और मैं कुछ नया सीखूं और मैं और बेटर बनूं। ठीक है, तो पढ़ाई से डरना नहीं है, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से करते हुए हमें आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.2 के ही सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में मुझे ज्ञात करना है। क्या क्लियर है, जिसके शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमांशः दी गई संख्या है। मतलब मुझे शून्यांक
के योग और गुणनफल ये दे रखा है। तो हमें पहले वाले को क्या लेना है, शून्यंकों के योग, और दूसरे वाले को शून्यंकों का गुणनफल। सेम सब हर कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, शून्यंक के योग और ये हमारा गुणनफल, शून्यंक के गुणनफल। सेम शब्द में ये। तो हमने पहले ही कहा था ना कि तुम्हें अगर शून्यंक लेना है, जब तुम शून्यंकों का योग लोगे, शून्यंकों का योग वो तुम्हें लेना है अल्फा प्लस जो शून्य, सबसे पहले जो शून्य, ये मैंने शुरू में कहा था, तो जो इसका शून्यंक था, ये सामान्य बहुपद जो है, द्विघात बहुपद है, इसका जो शून्यंक लेना है वो क्या लेना है, अल्फा और बीटा। जब तुम्हें शून्यंकों का योग लेना है तो इन दोनों का जोड़ना है। अब जब तुम्हें शून्यंकों का गुणनफल लेना है तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन पहला क्या है हमारे पास, 1/4 और माइनस का 1, यही तो है। ये हमारे पास शून्यंकों का योग है, तो इसको क्या मान लो, ओ सॉरी, ये पहला शून्यंक तो इसको अल्फा मान लो, ये दूसरा शून्यंक है, इसको एक मिनट, हाँ सही है, ये अल्फा प्लस बीटा मान लो। और क्योंकि ये शून्यंकों का योग है ना, शून्यंकों को योग को अल्फा प्लस बीटा और शून्यंकों के गुणनफल को अल्फा डॉट बीटा। तो ये हमारे पास शून्यंकों का योग दे रखा है, ये हमारे पास शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले माना एक द्विघात बहुपद जो है वो ये है, द्विघात बहुपद, उसको क्या मानना है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लो, ठीक है। और इसके शून्यंक क्या है, और इसके शून्यंक क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले मुझे देखो, ये बहुपद ज्ञात करने के लिए मुझे ए का मान, बी का मान और सी का मान चाहिए ना, तभी मैं बहुपद निकाल सकता हूं ना। तो मैं शून्यंकों के योग से और शून्यंकों के गुणनफल से क्या निकाल सकता हूं, मैं ए बी और सी का मान निकाल सकता हूं। तो पहले क्या है, शून्यंकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है हमारे पास 1/4 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए बराबर क्या आ रहा है 4, अब बी बराबर क्या आ रहा है, बी बराबर माइनस का 1, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां से शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, और ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ये अचार पद गुणे एक्स, इसको जो भी हो, एक्स वाई जो भी दिया हो उसका गुणांक। तो इसका मान कितना दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है हमारे पास, तुम पहले इसको लिख लेना, जैसे मैंने ये लिखा तो लिखोगे शून्यंकों गुणा योग बराबर 1/4 और शून्यंकों के गुणांक बराबर 1। तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है सिर्फ 1 ना, कितना आ रहा है 1। लेकिन हम जानते हैं अचार पद नीचे कितना है, ध्यान से देखना, अचार पद कितना है नीचे ए है ना, और ए की जगह पर कितना आया 4, तो मुझे इसको भी कितना करना है 4, तो 4 से गुणा व 4 से भाग, तो ये 4/4 बराबर क्या आया, सी अपॉन ए। तो यहां से सी का मान कितना आ गया 4, और ए का मान तो ऑलरेडी है ही हमारे पास 4, तो मैं कह सकता हूं ए बराबर 4, बी बराबर -1 और सी बराबर भी 4। अब बस इसको इस फॉर्मूले में रख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, तुम अगर यहां रखोगे ए का मान तो 4x स्क्वायर, बी का मान माइनस का 1, जैसे यहाँ प्लस और बी की जगह पर माइनस रखोगे और साथ में x प्लस यहाँ पे सी की जगह पर कितना है
4, तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 4। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड नंबर क्या है, √2 और 1/3। तो ये क्या है, शून्यांकों का योग। कितना दे रखा है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, ये √2। फिर शून्यांकों का गुणनफल लिख लो अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/3। माना एक द्विघात समीकरण जो है x² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है। तब अगर मुझे a b c चाहिए तो क्या करो, शून्यांकों का योग पहले लो। तो शून्यांकों का योग कितना है, अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, √2। कितना दे रखा है, √2 बराबर -b/a। यही तो होता है। अब देखो एक चीज समझो, जब मैं गुणांक निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, 1/3। अगर मैं यहीं पर क्या निकालू गुणांक, तो 1/ कितना आ रहा है, 3। 1/ कितना आ रहा है, तो सॉरी ये होता है c/a, और इसका मान 1/3 बराबर c/a। अब देखो यहां पर a 3 आ रहा है, लेकिन यहां पर a देखूं तो यहां 1। तो मैं देख रहा हूं कि ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू, यहाँ 3 यहाँ 1। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इसको क्या करना है, समान करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इधर 3 है तो इधर भी 3 करने के लिए 3 से गुणा हुआ 3 से भाग कर दो। तो इधर क्या आ जाएगा, 3√2/3 माइनस का b/a। यहाँ पर क्या, यहाँ सेम ही रहेगा, 1/3 बराबर c/a। तो यहाँ से b का मान कितना, a का मान कितना आ गया 3, b का मान कितना आ गया माइनस का 3√2, और c का मान कितना आ गया, c का मान 1। तो बस इस फॉर्मूले में रख दो, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना है, a का मान है 3, और x², b का मान माइनस का 3√2, और x और c का मान है 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब सारा आप ऐसे कर सकते हो। तो ठीक है, आज अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कहीं क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।